पहले मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आज जो हम पढ़ेंगे वो कंपनी पढ़ेंगे, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपनी में फ्री में नंबर आते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक चीज़ आनी चाहिए और जनरल एंट्री आनी चाहिए और बाकी कुछ नहीं। जैसे कि मैं आपको एकदम शॉर्टकट बताएंगे, जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, जो आप स्टेट बोर्ड वाले बच्चे में दिक्कत ये आती है कि थ्योरी को कैसे याद करें। तो थ्योरी की याद करने के कुछ ट्रिक मैं बताऊंगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी का डिफिनेशन लिखा हुआ है, कंपनी की परिभाषा लिखा हुआ है। लिखा हुआ एक कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब आप जानते होंगे, ये आर्टिफिशियल वॉइस नहीं समझ में आएगा, लेकिन गर्ल्स लोग के जो होंगे, लड़की लोग को आप देखते होंगे, लड़की से जल्दी समझ में आ जाता है। लड़की लोग के नथिया जो होती है ना, नथिया देखना, पार्टी जब होगी ना तो कई रंग के नथिया पहन के रहेगी, तो वो आर्टिफिशियल होता है, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार, ड्रेस के अनुसार वो पहन लेते हैं। आर्टिफिशियल जो लोग द्वारा बनाया जाता है, हो सके तो लोहा को कील के भी बना ले, आर्टिफिशियल होता है। और नेचुरल जो होता है वो गोल्ड नेचुरल होते हैं। तो आर्टिफिशियल मैंने समझ में आ गया होगा, आर्टिफिशियल वो होते हैं जो अपनी आवश्यकता के लिए बना लेते हैं, ये नेचुरल नहीं होते। पर्सन माने आदमी होता है। अगर इसका हिंदी देखोगे आर्टिफिशियल का तो बहुत लंबी है। क्रिएट बाय लॉ, लॉ मतलब आप जानते ही हैं, कानून होता है। कानून, लॉ कहाँ बनाए जाते हैं ये भी पता ही है, पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी मतलब आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा तो वहां पर सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर सेपरेट एंटिटी होती है। तो सेपरेट एंटिटी वो होती है जो पर्सन जो काम करते हैं उसी रिस्पॉन्सिबल होंगे, सभी पर्सन उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। यानी कि जो भी कोई गलती करती है तो ये उसी के रिस्पॉन्सिबल हो गए, बाकी किसी को उसकी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सेपरेट एंटिटी होते हैं। अब आता है परफेक्ट वाली। देखिए परफेक्ट क्या होती है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने कंपनी में पढ़ा होगा, तो कंपनी में जैसे कि आप जानते हैं रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, तो पार्टनरशिप फॉर्म पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन कंपनी पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आया और गया, कोई भी आने और किसी को जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद होता है सक्सेशन एंड द कॉमन सील। देखिए कॉमन सील जो होता है कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कंपनी की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होती है, जैसे कि उसकी मोहर ही काम करती है, वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। कॉमन सील होता है कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसे कि कंपनी का मोहर काम करता है, यानी कि कोई भी कंपनी जब होती है उसकी मोहर इंपॉर्टेंट होती है, वो कॉमन सील की तरह काम करती है। आपको दिक्कत ये होती है कैरेक्टर और फीचर्स ऑफ द कंपनी की याद करने की जरूरत नहीं है, हम फीचर से ही क्या करेंगे, फीचर से ही समझ लेंगे। पहला लाइन बनाएंगे यहाँ से, इट इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, पहला फीचर हो गया, ये लोगों द्वारा बनाया जाता है। दूसरा फीचर यहाँ से हो जाएगा क्रिएट बाय लॉ, ये लॉ के द्वारा बनाया जाता है। तीसरा फीचर यहाँ से ले लेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी। चौथा यहाँ से ले लेंगे परफेक्शन, सक्सेशन, और पांचवा ये लेंगे कंपनी इज ए कॉमन सील। तो आप 5 फीचर्स डेफिनेशन से ही याद कर सकते हैं। पहला फीचर क्या होता है आर्टिफिशियल, दूसरा फीचर क्रिएट बाय लॉ, तीसरा हो जाएगा सेपरेट एंटिटी, चौथा हो जाएगा परफेक्शन सील, और पांचवा हो जाएगा कॉमन सील। तो आपको कंपनी के फीचर सभी के बारे में बताइए था एक बार, और मैं आपको बता दूं आर्टिफिशियल मतलब होता है कि लोगों द्वारा बनाई जाती है अपनी आवश्यकता के अनुसार। सेपरेट एंटिटी, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं, कंपनी और कंपनी के एम्प्लॉय जो होते हैं वो अलग होते हैं, इसमें सेपरेट एंटिटी होती है। तीसरा है क्रिएट बाय लॉ, यानी कि लॉ के द्वारा बनाया जाता है। चौथा होता है यानी कि परफेक्ट, जिसमें कंपनी की क्या होती है हस्ताक्षर काम करता है। कॉमन सील में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो आप फीचर यहीं से याद कर सकते हैं, फीचर याद करने की जरूरत नहीं है। आज हम बताएंगे कंपनी के
कुछ टाइप ऑफ कंपनी होते हैं, कंपनी कितने प्रकार के होते हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। आप जो डिटेल्स है हेल्पफुल बुक से आप पढ़ लेना, बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। और थ्योरी जो होते हैं स्टेट बोर्ड वाले में इम्पोर्टेंट है, और सीबीएसई में थ्योरी उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो हम बात करते हैं कितने टाइप की कंपनी होती है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि निर्माण विधि के आधार पर कंपनी 3 प्रकार के होते हैं। निर्माण विधि के आधार पर कंपनी 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं वो राज्य के अनुसार, राज्य सरकार के अनुसार वो बनाए जाते हैं। दूसरा जो होते हैं वैधानिक कंपनी, और तीसरा होती है समन्वित कंपनी। तो ये आप देख लेना, उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। अगला जो है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी मेंबरशिप। लायबिलिटी मेंबरशिप के अनुसार कंपनी 3 प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं लिमिट लायबिलिटी, इसका जो होते हैं लायबिलिटी के अनुसार कंपनी 3 प्रकार के होते हैं। लिमिट लायबिलिटी यानी लिमिट लायबिलिटी, और दूसरा जो होते हैं जहां पर मैं लिख रहा हूं अंश द्वारा सीमित, पहला ये होते हैं। दूसरा होता है गारंटी कंपनी, यानी कि मेंबर को गारंटी दी जाती है, ये कंपनी को गारंटी पाए जाते हैं कि ये पार्टनरशिप का ट्रीटमेंट होते हैं। तीसरा होता है असीमित कंपनी, 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा होता है ऑन बेसिस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ये तीनों जो है सही बोल के लिए तीसरा जो है इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इसके अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। मैं दोनों में कुछ अंतर बता देता हूं आपको। तीसरा का पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का। देखिए पब्लिक कंपनी में क्या होता है, एलटीडी लगा होता है, एलटीडी। पब्लिक कंपनी वो होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि शेयर 51% शेयर इन्वेस्ट किया रहता है, वो पब्लिक कंपनी होते हैं। प्राइवेट कंपनी जो होते हैं उसमें गवर्नमेंट का कोई नहीं, प्राइवेट ओनरशिप होते हैं। ये आपको कर लेना, ये 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर, यानी कि ये भी कंपनी इस प्रकार के 2 प्रकार के होते हैं ओनरशिप के आधार पर। तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता के अनुसार कंपनी 2 प्रकार की होती है। आप जानते हैं देशी कंपनी और विदेशी कंपनी। और लास्ट होते हैं छठा 6 नंबर एक और है कंट्रोल के अनुसार। कंट्रोल के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। कंट्रोल के अनुसार 2 होते हैं, एक होता है होल्डिंग कंपनी, और एक दूसरा होता है सब्सिडी कंपनी। कंट्रोल अकॉर्डिंग टू कंट्रोल के अनुसार 2 प्रकार करते हैं, होल्डिंग और सब्सिडी। होल्डिंग मतलब होता है सूत्रधारी कंपनी। बता रहा होल्डिंग कंपनी क्या होता है, जैसे कि मान लो कि कोई भी चीज यानी कि कंपनी तो होता है लेकिन कंट्रोल वही करता है, उसकी ब्रांच कहीं और है और कंट्रोल कोई और करता है, हेड ब्रांच करता है। तो वो जो हेड ब्रांच हो गया वो होल्डिंग कंपनी हो गया, और सब्सिडी कंपनी वो हो गया जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ होल्डिंग कंपनी का। और होल्डिंग कंपनी का बता रहा हूँ, देखो ये ए है और ये बी है, ये ए की वाइफ है, ए की वाइफ है। अब वाइफ जो है ए के पास है, ए के पास है, तो कंट्रोल किसका रहेगा, ए के। अगर वाइफ में चली गई बी जो है, ये चली गई माई की,
तो कंट्रोल किसका हो जाएगा, मायके का हो जाएगा। यहाँ पर होल्डिंग कंपनी ये हो गया और सब्सिडी कंपनी ये हो गया। अगर बी ए का बी वाइफ है, अगर वाइफ ए के पास है तो ये उस केस में ये हो जाएगा होल्डिंग कंपनी और ये हो जाएगा सब्सिडी कंपनी। अगर वाइफ उसके मायके चली गई तो बी हो जाएगा होल्डिंग कंपनी और ए हो जाएगा सब्सिडी कंपनी।